दोस्तों इस पौधे को नाम लेकर के और दो कील दो ब्लेड के साथ लाल कपड़े में बांध करके यदि आप यहां पर रख देते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए आपकी जिंदगी में शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। यानी कि शत्रु इस लायक नहीं रहेगा कि आप पर कुछ किया कराया करवा सके। तो दोस्तों कैसे इस उपाय को करना है, किस प्रकार से इस उपाय को करना है, पूरा वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। देखिए दोस्तों, आपके शत्रु यदि आपको बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, आपका शत्रु जो है बहुत ही ज्यादा दिक्कत देता है, तो दोस्तों आपको ये वाला उपाय करना है। चारों तरफ से यदि आप शत्रु के घिर चुके हैं और शत्रु ने बहुत ज्यादा मारा मारी आपकी जिंदगी में मचा रखी है, तो दोस्तों यही वाला उपाय आपको करना है। इसमें आपकी जिंदगी में जो भी शत्रु होंगे, चाहे वो कितना ही बाहुबली होगा या फिर आपके खिलाफ दूसरे लोगों को भड़का करके उनको भी शत्रु बना रहा होगा, यानी कि दोस्तों शत्रु का गुट आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रहार कर रहा है और आपको चैन से जीने नहीं दे रहा। मान लीजिए आप कोई दुकान पर अपनी दुकान पर जाते हैं तो वहां पर जाके बैठ जाते हैं और सामने से आकर के कोई शत्रु जबरदस्ती आप पर वार करने की कोशिश करता है, जबरदस्ती लड़ाई झगड़े करता है, आपको धमकियां देता है बीच रास्ते में रोक करके कि तेरा ये कर दूंगा, तेरा वो कर दूंगा, इस तरह से बोलता है, या फिर आपको धमकियां देता है, या फिर ऐसा कोई शत्रु है जो पीठ पीछे आप पर प्रहार करता है और आपको पता भी नहीं लगता। यानी कि जैसे कि मान लीजिए आपकी दुकान है, दुकान चल रही है, बढ़िया ग्राहक आ रहे थे, लेकिन अचानक से ग्राहक आना बंद हो जाते हैं, अचानक से आपके घर में पैसा आना बंद हो जाता है। तो दोस्तों ये जो उपाय है ये आपको करना है, ये बड़ा जबरदस्त बड़ा शानदार उपाय है, ठीक है ना। तो ऐसे किस तरह से उपाय को करना है, किस प्रकार से उपाय को करना है, तो उसमें सबसे पहले दोस्तों ये जो पौधा आप देख रहे हैं, ये पौधा स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये जो पौधा है इसको बोलते हैं दोस्तों बड़कटैया। अब इसे कंटकारी भी बोलते हैं, कई जगह पर बड़कटैया बोलते हैं, कई जगह पर कंटकारी बोलते हैं। इस पौधे का जो नाम है वो दोस्तों इसके स्वरूप के अनुरूप ही है। जैसे आप देख रहे हैं ना, इसमें कांटेदार, आपको पत्ते में भी कांटे दिख रहे होंगे, फूल भी कांटेदार हो रहा है और इसका जड़ तना सब कुछ कांटेदार है। अब दोस्तों आपको करना क्या पड़ेगा, इसके लिए आप जैसे मान लीजिए इसमें फूल आ रहे हैं, बैंगनी कलर के इसमें वैसे फूल आते हैं, तो यदि फूल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। इसमें तो आप बस ये दिखिए कि आपके आसपास कॉलोनी में कहीं भी ये फल कहाँ, ये जो पौधा है यहाँ कहाँ पर मिल रहा है ना। आप अपने आसपास जाइए, अपने आसपास देखिए, कॉलोनी में देखिए रेल की पटरी के किनारे पर ये मिल जाता है कितनी बार, है ना, कितनी बार जंगल में मिलता है। थोड़ा सा आप शहर से थोड़ा बाहर जाएंगे ना, बाहर की तरफ जंगल में, तो आपको किनारों पर, सड़क के किनारों पर ये आसानी से उगा हुआ मिल जाएगा। या फिर दोस्तों ये गर्मी में भी उगता है, सबसे बड़ी इसकी खासियत ये है दोस्तों, ये गर्मी में भी हरा भरा रहता है और सर्दी में भी हरा भरा रहता है और बारिश में भी हरा भरा रहता है। ये 12 ही महीने हरा भरा रहता है क्योंकि ये कांटेदार पौधा है और ये गर्मी का पौधा है दोस्तों, इस कारण से 12 महीने हरा भरा रहता है, इसमें कुछ भी नहीं होता। हाँ, इसमें फूल जरूर आते हैं, एक ऋतु होती है जिसमें इसमें फूल आते हैं, तो फूल से हमें कोई मतलब नहीं है, फूल आए चाहे नहीं आए, आपको ये वाला पौधा जो है उखाड़ करके घर में ले आना है, ठीक है ना। इसे बड़कटैया बोलते हैं या फिर दोस्तों इसे बोलते हैं कंटकारी। अब दोस्तों आपको करना क्या पड़ेगा, देखिए ध्यान से सुनिएगा। इसको लाने के लिए घर पे सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस उपाय को आप जिस दिन करेंगे वो दिन होगा दोस्तों रविवार, या तो रविवार के दिन करेंगे या सोमवार के दिन, या फिर आप मंगलवार और शनिवार के दिन कर सकते हैं। अपने शत्रु के नाश के लिए आपको इस तरह के 4 दिन का में से कोई सा भी दिन एक प्रयोग करना पड़ेगा, या फिर आप चाहें तो अमावस्या के दिन भी आप जा सकते हैं इसको लाने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपको करना क्या पड़ेगा, आपको सबसे पहले ये जो बड़कटैया है इसको लाना पड़ेगा। अब लाने का जो दिन मैंने आपको बता दिया, इस दिन ही लाना पड़ेगा और उपाय भी इसी दिन करना है। इसमें देखिए किसी तरह का कोई मंत्र, किसी तरह का कोई जाप वगैरह आपको नहीं करना, आपको केवल मात्र इतना सा करना है कि भाई क्या है कि आप ला करके इसको लाल कपड़े में बांध लेंगे। लेकिन दोस्तों इसका एक विधि होती है, वो विधि मैं आपको बताने जा रहा हूं। और इसको जैसे आप मान लीजिए लाते हैं तो बड़े ही तरीके से लाइएगा, क्योंकि यदि इसका कांटा आपको चुभ गया तो वो नुकसान करता है, तो कांटा नहीं चुभना चाहिए। इस तरह से उखाड़ें, आप अपने साथ कोई कुल्हाड़ी या आरी या कुछ ऐसी चीजें ले जाएं ताकि ये पौधा कट सके, ठीक है ना। पौधे को काटने के लिए, क्योंकि जड़ से उखाड़ना पड़ेगा, तो जड़ से उखाड़ने के लिए आपको क्या थोड़ा सा खोदना पड़ेगा मिट्टी को, तो ये उखड़ जाएगा। यदि इसकी जड़ आपको नहीं मिलती कोई बात नहीं, आप इसका तना भी उखाड़ करके ला सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, जड़ अंदर तक रहती है इसकी, तो कई बार नहीं उखड़ती, तो इस कारण से आप तना भी ला सकते हैं। इसका तना भी वही काम करता है, ठीक है ना, तना पत्ते कुछ भी वो सब यही काम करते हैं। तो भैया इसको ले आए, एक थैला ले जाए ताकि उसमें थैले में ले आए, क्योंकि इसके कांटे बड़े खतरनाक होते हैं, कांटे नहीं चुभने चाहिए। अब क्या करेंगे दोस्तों, आप सबसे पहले देखिए आपको जो व्यवस्था करनी है ना, घर पे आप इसको ले आए, घर पे लाने के बाद आपको जो व्यवस्था करनी है वो ये व्यवस्था करनी है, एक तो लाल कपड़ा आपको लेना है, ठीक है ना। क्या लेना भाई, लाल कपड़ा आपको लेना है। एक लेना आपको 2 कील दोस्तों आप कहीं भी लोहे लक्कड़ की दुकान से ला सकते हैं, जहां पर कीलें वगैरह मिलती है, तो वहां से आप कील आसानी से ला सकते हैं। और दोस्तों आपको लानी है ब्लेड, है ना, 2 ब्लेड कौन सी, जिससे डैडी बनाते हैं ना वो वाली ब्लेड, है ना, रेजर पत्ती जो होती है ना वो आपको लानी है। तो 2 ब्लेड वो भी लानी है, 2 कील लानी है और एक लाल कलर का कपड़ा, और ये पौधा तो आप ले आए। तो अब आपको करना क्या है दोस्तों,
लाल कलर का कपड़ा सामने रख लें, दक्षिण दिशा में बैठ जाए अपने घर में, है ना। अपने घर में देख बोलिए कि अपने जो आपके घर में बच्चे हैं उनको थोड़ा दूर कर दें, ताकि उनके कांटे इसके कांटे जो है उनको नहीं चुभ सके, उनको नुकसान नहीं हो, क्योंकि बच्चे के हाथ लगा देते हैं पौधे के तो उनके कांटे चुभ सकते हैं। तो इस वजह से आप थोड़ा सा उनको दूर करें, साइड में करें, है ना। कमरे की कुंडी लगा लें अंदर से और फिर दक्षिण दिशा में मुख करके बैठ जाएं। अब दोस्तों सबसे पहले तो आपको करना क्या है, आपको शत्रु का नाम लेना है। देखिए इसके सामने पौधे को हाथ नहीं लगाना, पौधा सामने रखना है और आपको शत्रु का नाम लेना है, जो भी आपके शत्रु का नाम है। मान लीजिए आपके शत्रु अगर रमेश चंद्र है तो आपको रमेश चंद्र कम से कम 9 बार बोलना है, ठीक है। 9 या 11 बार आप रमेश चंद्र का नाम लेंगे या फिर आपने शत्रु का नाम लेंगे। और यदि आप नहीं जानते कि आपका शत्रु कौन सा है तो आप शत्रुनाश 11 बार कम से कम बोलेंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आपने बोला, अब आप लाल कपड़ा बिछाएंगे अपने सामने। क्या करेंगे, अपने सामने लाल कपड़ा बिछा लेंगे और लाल कपड़ा बिछा करके आपको ये पौधा जो है उस लाल कपड़े में रखना है। और पौधे को लाल कपड़े में रखने पर, ये बड़ कटैया होता है दोस्तों, लाल कपड़े में इस पौधे को रखना है, उसके साथ 2 कील रखनी है, उसके साथ 2 ब्लेड रखनी है ना। अब ये सब आपने रख लिया भाई, 2 कील भी रख ली, 2 ब्लेड भी रख ली। पौधा जो है घर में लाए ना तो थोड़ा छोटा लगेगा, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा पौधा आप उठा लाए, वो फिर लाल कपड़े में कैसे बंधेगा। छोटा ही पौधा आपको लाना है, वो छोटा भी इतना ही काम करता है जो बड़ा काम करता है। ऐसा नहीं है कि भाई जो है आप पूरा झाड़ का झाड़ ही उखाड़ लाए, तो वो झाड़ उखाड़ लाएंगे तो फिर कोई दिक्कत, आपको दिक्कत आएगी वहां बांधने में, है ना। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब सबसे पहले आपको करना क्या है, देखिए ध्यान से, इसमें ये सब डाल करके अब लेना कामिया सिंदूर। अब सिंदूर का क्या करेंगे आप, सिंदूर जो होता है हनुमान जी को चढ़ाने वाला होता है कामिया सिंदूर। एक होता है लाल कलर का सिंदूर जो महिलाएं अपनी मांग में भरती है, वो वाला सिंदूर नहीं लेना आपको, लेना हनुमान जी को जिससे चूल्हा चढ़ाया जाता है ना, केसरा रंग का सिंदूर, उस कामी बोलते हैं, कामिया सिंदूर उसको बोला जाता है। तो वो वाला सिंदूर आप इसमें छिटक दें, सूखे सिंदूर छिटकेंगे, है ना। अपने शत्रु का नाम लेते हुए, शत्रु का नाम लेंगे फिर छिटकेंगे, शत्रु का नाम लेंगे फिर छिटकेंगे, ऐसे करके आपको 3 बार शत्रु का नाम लेकर के सिंदूर को छिटकना है। अब दोस्तों इसको बांध करके, है ना, इसको बांधना है। किससे बांधेंगे आप, इसको लच्छे से बांध सकते हैं, मोली या धागे से बांध सकते हैं। और बांध करके दोस्तों आपको अपने एक दक्षिण दिशा की तरफ, यानी कि अपने मकान में दक्षिण दिशा की तरफ इसको टांग दे, बस दक्षिण दिशा की तरफ ले जाकर के इसको बाहर टांग दे। और टांगने के बाद दोस्तों आप भूल जाएं, दोस्तों आपके घर में कोई किया कराया करवाया गया हो, कोई आपके घर में भूत प्रेत घूम रहे हो, आपके घर में कच्चे कलवे घूम रहे हो, सारे के सारे बाहर निकल जाएंगे तुरंत प्रभाव से। और यदि आपके घर में किसी ने कुछ ऐसा किया कराया करवा दिया जिसके कारण आपकी तबीयत बिगड़ गई, आपके किसी सदस्य की तबीयत बिगड़ गई परिवार में, तो वो तुरंत प्रभाव से ठीक होने लग जाएगा। यदि उसको दवाई नहीं लग रही थी तो दवाई भी लगने लग जाएगी, और यदि बिना दवाई के भी ठीक हो सकता है ना। क्योंकि यदि मान लीजिए ऊपर का ही किया कराया होगा तो वो बिना दवाई के ही ठीक हो जाएगा। अब एक बात का एक और विशेष ध्यान रखना है कि आपकी जिंदगी में जो आपको परेशानियां हो रही हैं, आपकी जिंदगी में जो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स भी आपकी दूर हो जाएंगी। तो वो किस तरह से दूर होंगी, यहां पर इसको केवल बांधे रखना है, 1 महीने तक बांधना है। 1 महीने बाद आप खुद देखेंगे, 1 महीने बाद क्या, वैसे इसको बांधते हैं असर शुरू हो जाता है, लेकिन आपके जो शत्रु है ना वो भी दोहरी मार मरेंगे। कहने का मतलब यह है कि जो शत्रु है वो आपसे मतलब कि किनारा करने लग जाएगा, आपको परेशान करना छोड़ देगा। आपके ऊपर जो अल्फी जो दिक्कतें जो परेशानियां वो अना रहा है वो भी मतलब छोड़ देगा। तो ये बड़ा जबरदस्त उपाय है, इसको जरूर कीजिए। बड़कटैया के जो उपाय होते हैं वो बड़े जबरदस्त होते हैं दोस्तों। आयुर्वेद में भी इसके बहुत आपको फायदे मिलते हैं, लेकिन मैं अभी आयुर्वेद का नहीं बना रहा, मैं केवल आपको ये तंत्र मंत्र सिखा रहा हूं। तो दोस्तों इसको विशेष रूप से ध्यान दे करके सुनिए। यदि आपको लगता है कि आपको उपाय समझ में नहीं आया तो दोबारा रिवाइंड करके देख सकते हैं, इसको दोबारा रिवर्स करके देखें, वीडियो को पूरा देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना दोस्तों। मेरा टेलीग्राम चैनल जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, तो वहां से आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको और भी जानकारी मिल जाएगी। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।